इस मूवी की शुरुआत में हमें एक एमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो रात के 2 बजे अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसे बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। एमी खिड़की से देखती है कि उसका पड़ोसी वैन से कहीं बाहर जाता है। फिर एमी अपने कंप्यूटर पर बिजी हो जाती है। फिर वही वैन तकरीबन 4 बजे वापस आती है। यहाँ एमी नोटिस करती है कि वैन की लाइट ऑफ होती है। अगले सीन में एमी कॉलेज में होती है जहाँ वो अपनी फ्रेंड ली से बताती है कि मेरा पड़ोसी जिसका नाम क्रिस है, मुझे उसकी हरकतों की वजह से उस पर शक हो रहा है। दरअसल शहर में कुछ मर्डर हो रहे थे जिसकी वजह से सीरियल किलर की चर्चा होती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार के अंदर एक लड़का और एक लड़की रोमांस कर रहे होते हैं। तभी ये लड़की जिसका नाम सुजान है, सुजान अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि सामने कोई है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी अचानक सीरियल किलर आता है और लड़के को गोली मार देता है और सुजान को किडनैप करके खुफिया जगह पर बंद कर देता है। इस घटना के बाद एमी का शक और मजबूत हो जाता है और एमी रात को क्रिस के घर में जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है और एमी वहाँ से भाग जाती है। एमी अपनी मॉम से बताती है कि वहाँ अंदर कोई है, मैंने उसकी चीख सुनी है। एमी की मॉम उसे कहती हैं, तुम्हें कुछ दिनों से डरावने सपने आते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। अगली सुबह एमी अपनी मॉम से पूछती है, आपका क्रिस के साथ कोई सीन है क्या? एमी की मॉम कहती हैं, हाँ, उसने मुझे आज रात को फिल्म देखने के लिए बुलाया है। तुम्हारे पापा को इस दुनिया से गए काफी दिन हो गए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगले सीन में सीरियल किलर सुजान की एक आंख निकाल कर लैब में रखता है। उधर एमी के प्रोफेसर कॉलमैन उसे एक असाइनमेंट देते हैं जिसमें एमी मर्डर पर एक नॉवेल लिख रही थी। एमी अपनी फ्रेंड ली से कहती है, मुझे लगता है कि सुजान जिंदा है और क्रिस के घर में बंद है। आज रात उसे ढूंढने में तुम मेरी हेल्प करो। ली ने एमी से पुलिस की हेल्प लेने के लिए कहती है। एमी कहती है, पुलिस मेरा विश्वास नहीं करेगी। उधर पुलिस और डिटेक्टिव की टीम इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। एमी अपने रूम में टीवी पर न्यूज देख रही होती है। तभी अचानक क्रिस आ जाता है। यहाँ क्रिस की बातों से एमी को ये विश्वास हो जाता है कि क्रिस ही सीरियल किलर है। एमी अपने मॉम को क्रिस के साथ देखना पसंद नहीं करती, लेकिन एमी की मॉम और क्रिस फिल्म देखने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एमी क्रिस के घर में सुजान को खोजती है, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता और एमी डिटेक्टिव नॉर्डॉप को बुलाती है और बताती है कि मैंने रात को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। डिटेक्टिव नॉर्डॉप एमी की बातों का भरोसा नहीं करते क्योंकि उसकी मॉम ने डिटेक्टिव को बताया था कि एमी को डरावने सपने आते हैं, लेकिन एमी हमेशा अपनी खिड़की से क्रिस पर नजर रखती है। एमी चुपके से क्रिस का वैन चेक करने जाती है। एमी अभी वैन में होती है तभी क्रिस आता है और एक कपड़े का बंडल वैन में रखता है और वैन को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी एमी देखती है कि उस बंडल में खून के धब्बे लगे होते हैं। एमी उसका फोटो डिटेक्टिव नॉर्डॉप को सेंड कर देती है, लेकिन एमी क्रिस की वैन में फंस चुकी थी। क्रिस अपने किचन में चूहादान लगा रहा था। तभी एक आटा का पैकेट नीचे गिर जाता है जिसे साफ करते वक्त क्रिस को टाइल्स के नीचे एक खुफिया रास्ता मिलता है। क्रिस जब अंदर जाता है तो वहाँ सुजान एक बड़े पिंजड़े में बंद होती है। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है और वो लॉक तोड़ने के लिए लोहे की रॉड ढूंढने लगता है। जैसे उसे रॉड मिलती है तभी उसे लगता है कि वैन में कोई है और वो वैन का दरवाजा खोलता है। एमी चिल्लाते हुए बाहर आती है। क्रिस एमी को लेकर सेट के बाहर आता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव नॉर्डॉप आ जाते हैं। डिटेक्टिव को लगता है कि क्रिस एमी को मारने वाला है, इसलिए डिटेक्टिव क्रिस को शूट कर देता है। एमी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि सुजान जिंदा है। उधर सीरियल किलर सुजान का मुंह दबा कर रखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीरियल किलर एमी के कॉलेज का प्रोफेसर कॉलमैन है। एमी डिटेक्टिव से बताती है कि सुजान जिंदा है और अंदर बंद है, लेकिन उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता है कि एमी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। एमी की मॉम उसे रूम में लॉक कर देती है। एमी लीन को फोन करके बुलाती है और शेड में जाकर सुजान का पता लगाने के लिए कहती है। लीन और उसका बॉयफ्रेंड लॉक तोड़कर सेट के अंदर जाते हैं। कॉलमैन लीन के बॉयफ्रेंड को जान से मार देता है और लीन को बांध देता है। एमी डिटेक्टिव नॉर्डॉप को फोन करती है, लेकिन नॉर्डॉप कहते हैं अब मैं इस केस पर काम नहीं कर रहा। एमी रूम का लॉक तोड़कर निकलती है और शेड में जाकर देखती है लीन के साथ उसकी मॉम को भी किलर ने बांध रखा है। तभी वहाँ किलर यानी कॉलमैन आ जाता है। एमी उससे पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कॉलमैन कहता है, बचपन से मुझे कोई प्यार नहीं करता और तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं काफी परेशान हुआ। मुझे तुम सबसे नफरत है। मैं क्रिस का वैन इस्तेमाल करता रहा ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। तभी एमी कॉलमैन के चेहरे पर चाकू से वार करती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन कॉलमैन एमी को पकड़ लेता है। कॉलमैन एमी को मारने वाला ही होता है। तभी एमी उसे एक धारदार लकड़ी के टुकड़े पर धकेल देती है। लकड़ी कॉलमैन के सीने के आर पार हो जाती है और वो मारा जाता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और सुजान, लीन और एमी की मॉम सबको हॉस्पिटल भेज देते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।